क्या तुमने कभी झूठ बोला सिर्फ 40 रुपए की वजह से? अर्जुन ने बोला था, और उस एक झूठ ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात के 8 बज रहे थे। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था, बिजली का बिल हाथ में, आंखों में थकान और जेब में सिर्फ 120 रुपए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, कोई 9-10 साल की। हाथ में बिस्कुट का डिब्बा, चेहरे पर मासूम मुस्कान। भैया, बिस्कुट लोगे? सिर्फ 40 रुपए का। अर्जुन लेना चाहता था। सच में उसे भूख भी लगी थी, लेकिन उसके पास 40 रुपए नहीं थे। वो नहीं बोल सकता था सच। हिम्मत नहीं हुई तो उसने कहा, बेटा, घर में पहले से बहुत सारे बिस्कुट रखे हैं। लड़की ने मुस्कुराया, ठीक है भैया, थैंक यू, और चली गई। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और उसके अंदर कुछ टूट गया। वो 28 साल का था, कॉलेज किया था, नौकरी थी, शादी थी, 2 बच्चे थे, और उसके पास 40 रुपए नहीं थे। उस रात उसने फैसला किया, यह जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन फैसला करने से कुछ नहीं बदलता जब तक एक बात ना पता हो। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्त रोहन के घर गया। रोहन उससे 5 साल बड़ा था। एक छोटा सा बिजनेस था उसका। ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन खुश था और शांत। अर्जुन ने पूछा, यार, तू इतना शांत कैसे रहता है? मैं रोज मरता हूँ अंदर से। रोहन ने चाय का कप रखा और एक सवाल पूछा जिसने अर्जुन को हिला दिया। अर्जुन, अपनी गोल्स की लिस्ट दिखा। अर्जुन चुप, कोई लिस्ट नहीं है ना? तो मैं तेरा बैंक बैलेंस आराम से बता सकता हूँ। रोहन ने बिल्कुल सही बताया। अर्जुन ने पूछा, क्या गोल्स लिखने से सच में कुछ बदलेगा? रोहन मुस्कुराया, बदलेगा नहीं, पलट जाएगा। रोहन ने अर्जुन को एक बात बताई जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। अर्जुन, तू रोज 9 घंटे काम करता है, मेहनती है, ईमानदार है, फिर भी जिंदगी नहीं बदली। जानता है क्यों? क्योंकि तू अपनी जॉब पर मेहनत करता है, खुद पर नहीं। काम पर मेहनत जिंदगी चलाती है, खुद पर मेहनत जिंदगी बनाती है। अर्जुन को याद आया, पिछले 5 साल में उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी, एक नई स्किल नहीं सीखी, बस टीवी देखा, स्क्रोलिंग की, सोया, उठा, ऑफिस गया। वो 2 लोग जो सेम कंपनी में काम करते थे, सेम सिटी, सेम स्कूल, एक 20,000 रुपए कमाता था, दूसरा 40,000 रुपए। अर्जुन अब समझा कि फर्क कहाँ था। फर्क टाइम में नहीं था, फर्क वैल्यू में था। लेकिन वैल्यू कैसे बढ़ती है? इसका जवाब है एक पुरानी कहानी। रोहन ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक राजा था, उसके 3 नौकर थे। जाने से पहले उसने पहले नौकर को 5 सोने के बिस्कुट दिए, दूसरे को 2, तीसरे को भी 2। पहले नौकर ने रिस्क लिया, इन्वेस्ट किया, फेल हुआ, सीखा, फिर किया, 5 से 10 हो गए। दूसरे ने भी कुछ किया, 2 से 4। तीसरे ने सोचा, अगर खो गए तो, अगर गलत हो गया तो। उसने जमीन में गाड़ दिए। राजा वापस आया। तीसरे ने कहा, मैंने कुछ नहीं खोया। राजा ने कहा, तूने कुछ खोया नहीं, लेकिन बनाया भी कुछ नहीं। और वो 2 बिस्कुट उसने ले लिए और उन्हें दे दिए जिसके पास 10 थे। यही है जिंदगी का सबसे बड़ा नियम, यूज इट और लूज इट। अर्जुन ने महसूस किया उसने अपना टैलेंट, अपनी एनर्जी, अपना वक्त सब जमीन में गाड़ रखा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपनी गोल्स की लिस्ट बनाई। 6 महीने में 50,000 रुपए, 1 साल में फ्रीलांस क्लाइंट्स, घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी स्कूल, माँ के लिए तीर्थ यात्रा, हर रोज 30 मिनट पढ़ना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना, नई स्किल, कंटेंट राइटिंग, और सबसे जरूरी, उसने अपना वाई लिखा। वो लड़की, वो 40 रुपए, वो झूठ, मैं कभी दोबारा उस शर्म को महसूस नहीं होने दूंगा। क्या सिर्फ लिस्ट बनाने से पैसा आता है? नहीं, लेकिन जो हुआ अगले 2 साल में वो चौंका देगा। 2 साल बाद अर्जुन के पास अब एक छोटी कंटेंट एजेंसी थी, 4 क्लाइंट्स थे, इनकम 60,000 रुपए। एक दिन उसके पुराने बॉस का फोन आया जिसने कभी उसे कहा था, तुम्हारे बस का नहीं है। उसने ऑफर किया, हमारे साथ वापस आ जाओ, तुम्हें 35,000 रुपए देंगे। अर्जुन ने शांति से कहा, थैंक यू सर, लेकिन अब जरूरत नहीं। बदला लेने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, बस इतना सक्सेसफुल बन जाओ कि लोगों के मुंह बंद हो जाएं। 3 साल बाद अर्जुन एक बैंक से निकल रहा था। बाहर 2 छोटी लड़कियां कैंडी बेच रही थीं। भैया, कैंडी लोगे? 40 रुपए का। अर्जुन मुस्कुराया, तुम दोनों के पास कुल कितने हैं? 9 बॉक्सेस, सब दे दो। दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी। जब वो पैसे ले रही थीं, एक ने ऊपर देखा और बोला, भैया, आप कोई बड़े आदमी हो, कौन हो आप? अर्जुन की आंखें भर आई, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले वो एक छोटी लड़की को 40 रुपए के बिस्कुट नहीं खरीद पाया था। और आज वो कुछ और था। अर्जुन की जिंदगी कोई मैजिक से नहीं बदली, न किसी ने लॉटरी दी, न कोई शॉर्टकट था, न किस्मत बदली। बस 3 चीजें बदली। उसने खुद पर काम करना शुरू किया, नौकरी से ज्यादा। उसने गोल्स लिखे और रोज देखे। उसने एक्शन लिया, आज कल पर नहीं छोड़ा। जिंदगी तुम्हें उतना ही देगी जिस लेवल के तुम खुद बने हो। जिमरॉन, अब सवाल तुमसे है, तुम्हारे दरवाजे पर भी एक दिन वो लड़की आएगी। उस दिन तुम क्या कहोगे? घर में पहले से बहुत है, या
सब दे दो। यह फैसला आज होता है, कल नहीं।